हेलो दोस्तों, बी यूनिक चैनल में आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे स्पीडी की मैगजीन को कंप्लीट। इसमें हम थर्ड पेज को कर चुके हैं और आज कर रहे हैं हम फोर्थ पेज। जो भी हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं उनको बाकी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे और यहीं से दिखेंगे आपको, क्योंकि स्पीडी की मैगजीन सबसे अच्छी मैगजीन मानी जाती है और हम इसे पेज टू पेज कवर कर रहे हैं, तो शायद ही बाहर जाए क्वेश्चन। और हाँ, मैं ये भूल जाती हूँ कि आपको जो पीडीएफ है वो आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस मैगजीन के जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से ले लीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के संघ प्रमुख तो और सीईओ। तो इसमें ज़्यादा याद नहीं करने हैं, क्योंकि बैंकों के इतने आते नहीं हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बैंकों के हम कर लेंगे। जैसे एक्सिस बैंक के कौन है, तो अमिताभ चौधरी हैं। और आपके बंधन बैंक के कौन है, तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रथम सेनगुप्ता। देखिए, इसको थोड़ा सा ट्रिक से बताऊं तो देखिए, एक्सेस, तो हर बात को एक्सेस कौन कर लेता है, एक्सेप्ट। एक्सेस से ही एक्सेप्ट याद रखिए। तो हर बात को एक्सेप्ट कौन कर लेता है, अमिताभ चौधरी। अमिताभ अमिताभ कांत को, वो अमिताभ चौधरी को याद रखिए अमिताभ बच्चन से। तो अमिताभ बच्चन ना बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो हर बात को एक्सेस कर लेते हैं, तो अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक, देखिए बंधन में जो रहता है ना उसको गुप्त कर दिया जाता है, तो सेन गुप्ता। तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ठीक है। और आपको इसमें एक आईसीआईसी बैंक के देख लेने हैं, संदीप बख्शी। और एचडीएफसी बैंक के देख लेने हैं, शशिधर जगदीशन। और आपको आईडीएफसी के देख लेने हैं, ये है महेंद्र शाह। और यस बैंक के देख लेने हैं, प्रशांत कुमार। ये 4 बैंक और ऊपर 2, यानी 6 बैंक याद रखनी है। और एक लघु उद्योग विकास बैंक और है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसके हैं मनोज मित्तल। कौन है, मनोज मित्तल, ठीक। ये आपकी 7 बैंक हैं इसमें। टोटल जो 7 बैंक देख ले लिया आपको। एक नाबार्ड के भी देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से रह गए। तो ये है आपके साजी के भी देखिए, नाबार्ड। नाबार्ड में आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो आपको ना क्या किया जाता है, साजी किया जाता है उस कार्य में। 100 दिन के रोजगार में क्या किया जाता है, साजी किया जाता है। तो साजी के भी इसके हैं। और आपके जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग विकास के हैं मनोज मित्तल, ठीक। और आपके यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार। और आईडीएफसी के हैं महेंद्र शाह। और एचडीएफसी के हैं शशिधर जगदीश। और आईसीआईसी बैंक के बने हैं संदीप बख्शी, ठीक। मैं 2 बार बोल दिया, अब आपको हो सके तो थोड़े बहुत याद हो गए हों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा है, इसको पढ़ते हैं। तो ये है, देखिए 1 अप्रैल 2015 से आपकी जो आईएनजी वैश्य बैंक का विलय है वो कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। और हाल ही में जो आपकी लक्ष्मी विलास बैंक है उसका विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में हो गया है। यानी कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसका सिंगापुर में जो भारत की शाखा है डीबीएस, इसमें विलय हो गया है। तो ये 2 बैंक याद रखनी है, आईएनजी और लक्ष्मी विलास बैंक। नेक्स्ट है आपके रक्षा उपकरण। देखिए, रक्षा उपकरण ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार स्टेटमेंट बना के दे दिए जाते हैं कि हेलेना क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, हेलेना जो है वो भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो ऐसे ही करके इनको हम देखें तो देखिए, हेलेना जो है वो भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। देखिए, हेलना, हेलना मतलब ये हिलती नहीं है, हेलना। तो हिलती नहीं है, क्यों नहीं हिलती, ये टैंक है पूरा का पूरा, तो टैंक रोधी मिसाइल है। चिनुक, चिनुक क्या है, तो अमेरिका की कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित एक हेलीकॉप्टर है ये। तो देखिए, चिनुक सा है ये। लेकिन ये हेलीकॉप्टर है ना, ये बहुत भारी भरकम सामान को लेके जाता है अपने साथ। तो ये है तो चिनुक सा, लेकिन ये अपने साथ भारी भरकम सामान को क्या करता है, लेके जाता है। तो चिनुक क्या है, अमेरिका की बोइंग कंपनी का एक हेलीकॉप्टर। और बराक 8 क्या है, तो डीआरडीओ और इसराइल की सहायता से बनाया गया एक सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, बराक 8, ठीक। आईएनएस बेला क्या है, तो आईएनएस बेला फ्रांस से ली गई एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। और राफेल क्या है, तो राफेल तो भारत तो जो है फ्रांस से ही खरीदता है ज़्यादातर, ये लड़ाकू विमान होता है, पता होगा आपको। और S-400 क्या है, तो ये रूस से लिया गया एक एयर डिफेंस सिस्टम है। और पिनाक, देखिए पिनाक जो है वो शिव का पर्यायवाची होता है, और पिनाक जो है भारत में पहला स्वदेशी रॉकेट है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएनएस कलवरी, ये स्वदेश निर्मित यानी कि भारत में निर्मित एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। और अपाचे क्या है, तो अमेरिका की कंपनी का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चिनूक सिर्फ हेलीकॉप्टर है और अपाचे एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चिनूक का प्रयोग तो सामान के लिए किया जाता है और अपाचे का प्रयोग लड़ने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी मैं बताऊं तो देखिए, आईएनएस कलवरी वो एक स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। देखिए, स्कॉर्पियन यहाँ भी लिख रहा है, स्कॉर्पियन यहाँ भी लिख रहा है। स्कॉर्पियन का मतलब होता है वो पनडुब्बी जो डूबने के साथ साथ लड़ने का काम भी करे, यानी कि उसमें मिसाइल वगैरह सेट होती हैं, वो दुश्मन से लड़ने के लिए भी तैयार रहती है तैरने के साथ साथ। तो ऐसी पनडुब्बी को स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बोला जाता है।
तो देखिए भारत को कल कब पड़ी, जब भारत ने अपनी खुद की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बना ली, तो आईएनएस कलवरी को कल पड़ी से याद रखिएगा। ठीक, और पिनाक तो भारत में निर्मित पहला रॉकेट है ही, पिनाक ये सब का पर्यायवाची है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख, इसमें हम देखें तो यूएनओ। देखिए यूएनओ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन के नाम से की गई थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए, लेकिन ये असफल रहा। तो इसके बाद दोबारा से जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो फिर दोबारा से विश्व शांति के लिए आपका 24 अक्टूबर को और 1945 को यूएनओ की स्थापना कर दी गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से। और इसके महासचिव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। देखिए घुटने से बचने के लिए की गई थी ये, विश्व में कोई घुटे नहीं, तो गुटेरस से याद रखिए, एंटोनियो गुटेरस अंतर्राष्ट्रीय सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। और उप महासचिव कौन है? तो उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया की हैं अमीना जे मोहम्मद। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको 79 नंबर के याद रखने हैं, ये हैं आपके फ्लेमिंग फ्लेमोन यंग। कौन है? फ्लेमोन यंग। ये यंग है इसलिए मौन रहते हैं। क्या रहते हैं? मौन रहते हैं, शांत रहते हैं एकदम, क्योंकि इन्हें शांति स्थापित करनी है। और वैसे भी जो यूएनओ का अध्यक्ष है, ये यूएनओ का माइंड कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ इसी के माइंड से होता है। तो यूएनओ का जो अध्यक्ष है वो है फ्लेमोन यंग। ठीक, नेक्स्ट है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट जो अभिकरण हैं, यानी कि इसी की जो कुछ भाग हैं उनको देखते हैं। तो ये है आपके विश्व बैंक, इसको IBRD बोला जाता है। 14वें अध्यक्ष बने हैं इसके अजय बंगा, ये भारतीय मूल के हैं। देखिए विश्व बैंक के पास आप कभी कभी भी जाओ, पैसे के लिए मना नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसके पास हर समय पैसा रहता है, वो अजय है, किसी से हारती नहीं है। तो अजय बंगा से याद रखिए। और वो भागती भी नहीं है, पैसा लेके आप उसको अपना पैसा भी रखने के लिए दे दोगे तो भागेगी नहीं, अजय बंगा। ठीक, और गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम, देखिए जब शीतकालीन युद्ध हुए थे तो उसमें ना कुछ देशों ने अपना गुट बना लिया था कि हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ, तो ये उन्हीं का संगठन है, इसको गुट निरपेक्ष बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में नाम बोलते हैं, एनएम नाम। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है इल्हाम अलीयेव। देखिए ये बोल बोल क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं इल्हाम अलीयेव, यानी कि हम पे कोई इल्जाम मत लगाओ, हम तो अलग ही थे। तो इल्हाम अलीयेव, इल्हाम अलीयेव, तो इल्जाम से याद रखिएगा, इल्हाम अलीयेव। और प्रबंधक निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कौन बने हैं? वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मुद्रा निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे? कैश में ही तो निकालोगे, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। कैश में लेना, कैश में लेना, क्रिस्टालिना। ठीक, और विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन बने हैं? नगोजी ओंकोजो इवेला। देखिए व्यापार की बात हो रही है, और व्यापार में क्या आ रहा है? बेला, यानी कि बैल आ रहा है। तो व्यापार किसका हो रहा है? बैलों का हो रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है बैल लोगे, तो आप बोल रहे हो नगोजी, नोजी नोजी। क्यों? हमको है जो ओंकोजो, हमको है जो बैल लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है बैलों की, हमको है जो बैल बैल लें। तो नगोजी ओंकोजो इवेला। ठीक, और अंकटार ये भी लगभग व्यापार को देखती है, और इसमें आर्थिक क्रियाओं से संबंधित बहुत सारे सेक्टर देखे जाते हैं। तो इसके हैं रवेका ग्रेस स्पेन। कौन है? रविका ग्रीन स्पेन। देखिए दो मित्र हैं, तो वो व्यापार करने के लिए किसी देश में गए, किसी देश में क्या, स्पेन में गए। तो स्पेन को इसमें से एक को इतना अच्छा लग गया कि वो वहीं रहने की सोचने लग गया। तो दूसरा उसका मित्र बोल रहा है रेवेका, यहीं रेवेका चले ना है, तो रेवेका ग्रीन स्पेन। ठीक, और दूसरा है आपका यूनेस्को। यूनेस्को के कौन महानिदेशक बने हैं? तो आद्रो अजोलो। कौन है? आद्रो अजोलो। तो यूनेस्को से हर देश क्या कहता है? यूनेस्को से हर देश क्या बोलता है कि आप हमारे यहाँ आओ, आद्रो आओ, और अजोलो हमारे यहाँ की जो भी इमारतें हैं उनको भी ले लो। तो अजोलो मतलब उनको भी लिस्ट में ले लो, अजोलो, क्योंकि यूनेस्को जो लिस्ट जारी करता है उसी के द्वारा किसी देश में टूरिज्म ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उन जगहों की विशेषता उसमें यूनेस्को लिस्ट में लिख दी जाती हैं। नेक्स्ट है आपके खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन के हैं क्यू डेंगू। देखिए दो महिलाओं में से एक महिला एक से बोल रही है कि डेंगू हो जाएगा, वो कह रही है क्यों डेंगू, क्यों डेंगू हो जाएगा, मैं तो खाना खा रही हूँ, कृषि कर रही हूँ। मैं कहा मच्छर से थोड़ी ना खा रही हूँ, तो मुझे डेंगू हो जाएगा, क्यों? डेंगू तो मच्छर से फैलता है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन के क्यों डेंगू। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, देखिए श्रम की बात हो रही है, तो श्रम करेंगे तो क्या होगा? आप हैंग हो जाएंगे और गिर जाएंगे। तो एल्बर्ट गिलबर्ट हैंगबो। कौन है? गिलबर्ट हैंगबो। गिर जाएंगे और हैंग हो जाएंगे, तो गिलबर्ट हैंगबो। नेक्स्ट है आपके यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल। ठीक, और इसको अगर हम देखें तो कैथरीन रसेल, देखिए देखिए यूनिसेफ, आप सेफ नहीं है, यू मतलब आप,
नहीं, सेफ नहीं हो, आप सेफ नहीं हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका किसी को सेफ नहीं रहने देता, और कैथरीन रसल कहाँ की है? अमेरिका की। इनको थोड़ा बहुत तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसको दे रखा है? तो ये दे रखा है टेड्रोस अधानोम को। देखिए इनका नाम ही आधा है और इनको स्वास्थ्य दे रखा है अधानोम। ये खुद कह रहे हैं मेरा नाम आधा है, अधानोम। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट है आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक कौन बने गए हैं? तो ये बने गए अचीम स्टेनर। देखिए आपको राष्ट्र का विकास करना है, तो विकास करने के लिए डेवलपमेंट को क्या किया जाता है? अचीव किया जाता है। तो अचीव से याद रखिए अचीम स्टेनर। ये ब्राजील जर्मनी के हैं, यानी कि कहीं के ये मूल होंगे और कहीं का इनका जन्म होगा, यानी कि ये जर्मनी मूल के ब्राजीली हैं, मतलब जर्मनी में इनका जन्म हुआ होगा और ये ब्राजील के हैं। नेक्स्ट है आपके दक्षेस सार्क। सार्क में कितने देश हैं? आपके 8 देश हैं। सार्क की स्थापना 1985 को होती है और ये दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनका संगठन है। अगर मैं सार्क के देशों को याद कराऊं तो ये है अपना प्यारा भारत, थोड़ा पेन पतला करते हैं, ये है प्यारा भारत, और भारत बन गया ये एक, और ये पाकिस्तान 2, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान 3, और इधर है आपका नेपाल 4, ये आपका भूटान 5, ये आपका पश्चिम बंगाल 6, ये आपका श्रीलंका 7, और ये आपका मालदीव 8। हो गए 8 देश। तो ये 8 देशों का ही संगठन है सार्क, और इसके वर्तमान में महासचिव बना दिए गए हैं मोहम्मद गुलाम सरवर। देखिए एशिया में ना ये तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि सर्वर नहीं आ सकते। क्या नहीं आ सकते? सर्वर। तो सर्वर से याद रखिएगा मोहम्मद मोहम्मद गुलाम सरवर। ठीक। नेक्स्ट है आपके अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों में आप महासचिव देखें राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के, तो कॉमनवेल्थ के हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। देखिए राष्ट्रमंडल की बात हो रही है, नेशनल लेवल की, तो राष्ट्रमंडल में ना ये स्कॉटलैंड पूरा एक देश जैसा नाम आ रहा है, तो इसको थोड़ा इससे रिलेट करके पढ़िए। तो जो राष्ट्रमंडल है कॉमनवेल्थ, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। मैंने तो सिर्फ इसको स्कॉटलैंड ही करके याद रखा है। तो राष्ट्रमंडल कौन है? स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है आपके यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद के हैं एंटोनियो कोस्टा। देखिए यूरोप में अगर आप घूमने गए ना तो आपको बहुत कॉस्ट लगेगा, पैसा लगेगा, बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। तो यूरोपीय परिषद के एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय संसद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आयोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अफ्रीकी संघ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका ओपेक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ओपेक के कौन है? ये है हैथम अल घिस। हैथम अल घिस। देखिए ओपेक, ओपेक के महासचिव हैं हैथम अल घिस। हैथम अलगिस, ठीक है, याद रखिएगा। और आपके नाटो, नाटो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, एक तो कॉमनवेल्थ और आपका नाटो, ये दो ही इंपॉर्टेंट थे। तो नाटो के हैं मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। और इनका देश ही पूछा जा सकता है कहाँ के हैं, तो ये नीदरलैंड के हैं। तो मार्क रूटे हैं किसके? मार्क रूटे के कहाँ के हैं? आपके नीदरलैंड के। देखिए अगर नाटो में किसी एक देश से आप लड़ गए और वो आपसे रूठ गया ना, रूठ गया, तो नाटो के 30 के 30 अभी वर्तमान में इसमें 32 देश हैं। तो अगर एक देश से आपकी लड़ाई होगी तो 32 के 32 साथ आएंगे। तो मार्क रूटे, इसलिए इनका नाम है मार्क रूटे। ये अगर किसी से रूट गए ना तो 32 के 32 देश साथ आएंगे। तो नाटो के अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटे। आसियान, आसियान में वर्तमान में 10 देश हैं। ये भी दक्षिण पूर्वी जो देश हैं इनके द्वारा बनाया गया एक शांति कह सकते हैं, शांति, व्यापार, सामाजिक सभी मुद्दे इसमें देखे जाते हैं। तो इसके जो महासचिव बनी है लीम जॉक हॉई। लीम जॉक हॉई इसके अध्यक्ष बने हैं। ये ब्रुनेई के हैं, लीम जॉक हॉई। और इसके बाद अगर देखें तो आपका एशिया विकास बैंक इम्पोर्टेंट है। इसके हैं मसातो कांडा, मसातो कांडा। ठीक। देखिए कांड कहाँ होते हैं? एशिया में होते हैं। तो एशियाई विकास बैंक के कौन हो जाते हैं? एशिया की भी बैंकों में कांड होते हैं। तो एशियाई विकास बैंक के मसातो कांडा। ठीक, ये जापान के हैं। नेक्स्ट है आपके अगर देखा जाए तो इनमें इम्पोर्टेंट है आपका नासा, जो कि अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और इसके जो प्रशासक हैं वो हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रशासक कौन है? विल नेल्सन। और इसके बाद मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके हैं बोलकर तर्क। देखिए मानवाधिकारों पर यानी कि मानवों के अधिकारों पर आप बोलकर तर्क नहीं कर सकते कि कौन सा अधिकार इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे अधिकार मनुष्य के हित में हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बोलकर तर्क नहीं कर सकते, बोलकर
तुर्क। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के हैं राफेल ग्रोसी। देखिए परमाणु की बात आ रही है तो परमाणु राफेल में रख के ही तो किसी पे मारा जा सकता है, खूब मारा जा सकता है, क्यों नहीं मारा जा सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हो जाएंगे राफेल ग्रोसी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि आईएसए की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, और भारत में भी इसके अजय माथुर कर रहे हैं, अजय माथुर। तो अजय माथुर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और संदर्भ 25 चल रही है तो 25 तक ही इसकी अध्यक्षता करेंगे, देखेंगे आगे कौन बदलेंगे। तो ये होता है आपका 4th पेज कंप्लीट। और पीडीएफ इसकी मैंने बता दिया, टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू, बने रहिए और लाइक कीजिए। बाय।